महाराष्ट्र का सियासी संग्राम फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है और शिंदे गुट की याचिका के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। और इस बीच केंद्र सरकार ने 15 बागी विधायकों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। तो राज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर बागी 47 विधायकों और उनके परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत की पूरी हलचल देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र में जारी है सियासी बवाल। उद्धव बचाएंगे शिवसेना या सरकार। महाराष्ट्र का महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को भी पूरे दिन महाराष्ट्र से लेकर गुवाहाटी तक बैठकों का दौर जारी रहा। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने बागी विधायकों की तुलना जिंदा लाशों से करके महाराष्ट्र के सियासी बवाल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हे जे 40 लोक तिकडे आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला लटपटतायत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत नसतील मनाने। त्यांना माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय होऊ शकतं। इसके अलावा संजय राउत ने ट्वीट के जरिए भी बागी विधायकों पर निशाना साधा और कहा कि कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे गुट में शामिल विधायकों पर जमकर निशाना साधा। युवा सेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आदित्य ठाकरे ने फिल्मी डायलॉग मारते हुए कहा, हम शरीफ क्या हो, सारी दुनिया बदमाश हो गई। और आज अगर बाला साहब ठाकरे या आनंद दिघे होते तो वो उन्हें अपनी भाषा में समझाते। लेकिन शिवसेना नेताओं के इस जहरीले बोल से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ती जा रही। एकनाथ शिंदे गुट धीरे धीरे और भी मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना का एक और विधायक गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू पहुंच गया। शिवसेना के एक और विधायक उदय सामंत एकनाथ शिंदे के बागी गुट में शामिल हो गए, जिसके बाद बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। इसमें 39 विधायक शिवसेना के हैं, जबकि 9 विधायक निर्दलीय हैं। केंद्र सरकार ने शिंदे गुट के 15 विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दी है, तो उद्धव ठाकरे की ओर से 16 विधायकों को नोटिस दिया जा चुका है। कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने एनसीपी की वजह से शिवसेना का साथ छोड़ दिया। इस पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, जो बागी विधायक कह रहे हैं उन्हें एनसीपी से दिक्कत है, वो सिर्फ बहाना कर रहे हैं। अगर ऐसा था तो ये विधायक पिछले 2.5 साल से कहां थे। हालांकि शरद पवार ने बागी विधायकों पर कार्रवाई का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया, लेकिन इशारों में ये जरूर बता दिया कि शिवसेना को तोड़ने के पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी इसमें कहाँ तक है ये मुझे मालूम नहीं, मगर जो ग्राउंड लेवल सपोर्ट देने वाली जो ऑर्गेनाइज है वो देखने के बाद हम जो कहते हैं ऐसी चीज़ें हो सकती है। मगर दूसरी एक बात है कि शिंदे साहब ने कल एक बयान दिया था कि एक नेशनल पार्टी का हमें समर्थन है। आज तो हमारे आगाजी है, आगाजी को हमारा सहयोग है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ 2/3 विधायकों का समर्थन है। 8 दिन में महाराष्ट्र का ये सियासी ड्रामा थम जाएगा, जिसके बाद महाराष्ट्र में बीजेपी, आरपीआई और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बनेगी। शिवसेना ने बीजेपी को धोखा दिया, इसीलिए एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का खोखा कर दिया। कम से कम 38 जो विधायक अपने विधानसभा के हैं, कम से कम 8-9 विधायक विधान परिषद के हैं। 8-10 दिन के अंदर पूरा ड्रामा का खत्म हो जाएगा, मतलब महाविकास आघाड़ी का ड्रामा खत्म हो जाएगा और हमारा ड्रामा शुरू होगा। सरकार पर मंडराते संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोवंड में जनसभा को संबोधित किया, तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ठाकरे और शिंदे समर्थक समर्थन और विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। वहीं गुवाहाटी में मौजूद शिंदे गुट उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिसको लेकर शिंदे गुट की एक बैठक भी हुई, जिसमें कानूनी रणनीति के बारे में विचार विमर्श किया गया। साफ है, शिंदे गुट अब किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं और उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन।